स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप ये खबर तो सुन ही गए होंगे कि अडानी जो हैं वो थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं विश्व के। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वो पहले एशियन है। जी हाँ, पूरे एशिया में अभी तक कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जो कि वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में आया हो। ज़्यादातर जो यूएस का ही कोई व्यक्ति होता था जो टॉप 3 में आता था, लेकिन अडानी ने ये कारनामा कर दिखाया है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर जानना जरूरी है कि ये कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल। मतलब कि पिछले 2 साल का अगर आप राइज देखोगे तो इट इज़ जस्ट फिनोमिनल। आई थिंक कि मेरे ख्याल से जब हम टेस्ला की बात करते हैं, एलॉन मस्क की बात करते हैं, तो उसके बाद किसी पर्सन के पास इतने तेजी से वेल्थ इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली ही इज़ गौतम अडानी। तो चलिए इसके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे कि हाउ गौतम अडानी बिकेम वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है अगर आपको यूपीएससी के बैच में एनरोल कराना है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले और सिर्फ 19,000 में आप ये कोर्स को अवेल कर पाओगे, जिसके अंदर आपको अनेक फीचर्स मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, एमसीक्यू हो गया, प्रीलिम टेस्ट सीरीज हो गया, और आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसका पूरा स्केड्यूल पहले ही दे दिया गया है और साथ ही साथ इसके अंदर हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होती है। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप जितना चाहो वो क्लास को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। याद कीजिएगा, जब कोविड पैंडेमिक आया था उसके पहले सिर्फ जो चर्चा होती थी वो होती थी मुकेश अंबानी की, और पूरे विश्व के अंदर अगर किसी भारतीय को रिचेस्ट पर्सन में जाना जाता था वो मुकेश अंबानी था। कभी कोई सोचा नहीं था कि गौतम अडानी इतने तेजी से आगे निकलेंगे। हाँ, ये तो दिख रहा था कि गौतम अडानी का बिजनेस बढ़ रहा है, काफी अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहा है, लेकिन यहां पर मुकेश अंबानी को भी पीछे कर देंगे ऐसा विश्व के किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं था। इनफैक्ट अभी जब ये नाम आ रहा है वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में, तो पूरे विश्व में जो लोग हैं वो अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गौतम अडानी कौन है। ज्यादातर लोगों ने मुकेश अंबानी का ही नाम सुना था, लेकिन कोविड पैंडेमिक के 2 साल के बाद अब आप देख सकते हो यहां पर हर कोई जो इन्वेस्टर्स है वो गौतम अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहता है। आज के डेट में गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के तौर पर अगर हम देखें तो थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए और पहले एशियन है जिन्होंने ये करके दिखाया है। बेसिकली अभी जो रैंकिंग आई है उसमें बताया जा रहा है कि आपने सुना होगा एक लग्जरी फैशन ब्रांड है जिसका नाम है लुई विटॉन, उसके जो चीफ है बर्नार्ड अर्नोल्ड, उनको भी पीछे कर दिया है। वो पहले 3rd नंबर पे थे, अब उनको पीछे करके गौतम अडानी के पास जो वेल्थ है प्रेजेंट में इट इज $137 बिलियन। यहां पर आप देख सकते हो कि अब वो सिर्फ 2 पोजीशन पीछे हैं, एलॉन मस्क जिनके पास ह्यूज $251 बिलियन की वेल्थ है। वैसे तो ये 300 तक पहुंच गया था, लेकिन क्योंकि टेस्ला का शेयर अभी गिर गया है थोड़ा सा, उसलिए $251 बिलियन आ गया है। फिर अमेजॉन के जो चीफ हैं जेफ बेजोस, तो ऐसा लगता है कि जेफ बेजोस को तो ये बहुत ही जल्द यहां पर पीछे छोड़ देंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं, गौतम अडानी क्या रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो वेल्थ उनका इंक्रीज हुआ है इट इज जस्ट फिनोमिनल। यहां पर आप देख सकते हो सिर्फ 2022 में, अभी तो आप सोच के देखिए 2022 में अगस्त का महीना पूरा हुआ है, इसी साल उन्होंने $60 बिलियन उन्होंने ऐड किया, विच इज 5 टाइम्स मोर देन एनीवन एल्स। मतलब कि इस साल जितने भी लोगों ने अपने वेल्थ में इंक्रीज किया है, अगर आप सेकंड पर्सन देखोगे, सेकंड बेस्ट, उसके मुकाबले 5 गुना ज्यादा वेल्थ गौतम अडानी की इंक्रीज हुई है। इसी साल फरवरी के महीने में सबसे पहले उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा था और उसके बाद से लग रहा था कि मुकेश अंबानी आगे जाएंगे या फिर गौतम अडानी आगे जाएंगे, लेकिन अभी गौतम अडानी कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जनवरी 2020 का देखिए ये आंकड़ा, जो कोविड पैंडेमिक आया था उसके जस्ट पहले, जो मुकेश अंबानी है उनके पास वेल्थ था $59 बिलियन और उस समय गौतम अडानी के पास वेल्थ था $10 बिलियन। मतलब उस समय 2 साल पहले मुकेश अंबानी 6 गुना ज्यादा रिच थे गौतम अडानी के मुकाबले। आज के डेट में सिचुएशन देखिए, लगभग $91 बिलियन मुकेश अंबानी की वेल्थ है और जो गौतम अडानी है उनकी वेल्थ हो गई है $137 बिलियन। इसी से आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा जंप है, 13 गुना ज्यादा, 13-14 गुना ज्यादा 2 साल में यहां पर जंप आया है गौतम अडानी के वेल्थ में।
और इसका सबसे मेन कारण है कि उनका जो बिजनेस है, एक्चुअली अगर आप गौतम अडानी का बिजनेस देखोगे तो यहां पर अलग अलग सेगमेंट है, चाहे एंटरप्राइज है, पोर्ट्स हो गया, ग्रीन एनर्जी, तो जितने भी उनके सब्सिडरीज हैं गौतम अडानी ग्रुप के, उसमें से 7 ऐसी कंपनीज हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड हैं, और उसमें भी आप देखिए 5 ऐसी कंपनी है जिनकी वैल्यूएशन, मतलब कि अलग अलग कंपनीज की वैल्यूएशन आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ को भी वो क्रॉस कर चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2021 में भी उन्होंने अपने वेल्थ में $49 बिलियन ऐड किया था। मतलब अगर मैं सिर्फ 2021 की बात करूं तो बताया जाता है कि हर हफ्ते, हर वीक में 6000 करोड़ उनकी वेल्थ में ऐड होता था। और इसी साल अप्रैल के महीने में भी उन्होंने यहां पर बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया था। बिल गेट्स उस समय 4th रिचेस्ट पर्सन थे, अब यहां पर और नीचे वो आ चुके हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, मतलब कि जो उनका एम्पायर है जिस तरीके से फैला है वो एक बड़ा कारण है उनको आज ये पोजीशन दिलाने में। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले उनका जो बिजनेस हुआ करता था वो बेसिकली ज्यादातर सीमित था कोल वाले बिजनेस में, या फिर पोर्ट हो गया, अडानी पोर्ट आपने सुना होगा गुजरात के अंदर, तो यहीं तक थोड़ा बहुत सीमित था और यहीं से इनकम आती थी। लेकिन अब उन्होंने अपना जो पूरा बिजनेस है, आप सोच के देखिए, डेटा सेंटर से लेकर सीमेंट तक, मीडिया से लेकर एल्यूमिनियम, मतलब कि हर जगह उनका फैलाव देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर पोर्ट में सबसे लार्जेस्ट हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर, मुंबई का एयरपोर्ट लीजिए, केरला के अंदर एयरपोर्ट लीजिए, देश के किसी भी कोने में आप जाओगे, जो एयरपोर्ट आज के डेट में ऑपरेट किया जाता है वो अडानी के द्वारा किया जाता है। सिटीज में जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है अडानी के द्वारा किया जाता है। कोल माइनर मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब भी कोई क्रिटिसिज्म होता है अडानी के ऊपर तो वो कुछ दूसरा चीज ले आते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मुझे याद है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर आप देखो तो ये जो स्टेट है, प्रोविंस है क्वींसलैंड, यहीं पर एक माइन है जिसको बोला जाता है करमाइकल माइन, ठीक है। तो ये करमाइकल माइन का जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया था अडानी को, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि राइट साइड में आप देखो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, इस एनवायरमेंट को नुकसान होगा अगर यहां माइनिंग की गई तो अडानी को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। उसी के जस्ट बाद अडानी ने क्या किया, यहां पर अनाउंस कर दिया $70 बिलियन का ग्रीन एनर्जी विच बिकम्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर। मतलब एक तरफ क्रिटिसिज्म हो रहा है एनवायरमेंट को लेकर, दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में चले जा रहे हैं। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि उनका जो माइंड है वो किस तरह से चीजों को प्ले करते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक डील हुआ, अंबुजा सीमेंट, ACC, मतलब कि सीमेंट इंडस्ट्री आज के डेट में आप सोचो, देश में अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा, रोड से लेकर बिल्डिंगों से लेकर कहीं कुछ होगा, उसमें सीमेंट का इस्तेमाल होगा। आज के डेट में सबसे बड़ा जो एम्पायर सीमेंट के अंदर अब बनने जा रहा है वो अडानी घुस चुके हैं। अंबुजा सीमेंट हो, ACC, सब जगह उन्होंने यहां पर टेक ओवर कर लिया है। अडानी ग्रीन, मई के महीने में अडानी ग्रीन ने यहां पर सॉफ्ट बैंक, जापान का ये जो है सॉफ्ट बैंक, उनके साथ एक डील स्ट्रक किया था $3.5 बिलियन का। और उसके बाद से क्या है कि जैसे ये सारी चीजें होती गई और भी कई सारे इन्वेस्टर्स जुड़ते गए। पहले यहां पर जो एनर्जीज के अंदर यूएस का काफी ज्यादा दबदबा होता था, आज उसको रिप्लेस कर दिया है अडानी ने। इसके अलावा अभी रिसेंटली कोल में जो प्राइसेस जो सर्ज हुए उसकी वजह से भी एक टर्बो चार्ज मिल गया अडानी को। और ये तो छोड़िए, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने दो वीडियो भी बनाए थे एनडीटीवी को लेकर, एक काफी बड़ा डील स्ट्रक किया है एनडीटीवी का। मतलब एनडीटीवी के जो प्रमोटर हैं, राधिका रॉय, प्रणव रॉय जो कंपनियां हैं, उसको यहां पर खरीद लिया है। प्रमोटर्स का कहना है कि ये गलत तरीके से किया गया है यहां पर, लेकिन फाइनली आप कह सकते हो एनडीटीवी का 29% तो अडानी ने ऑलरेडी खरीद लिया है और 26% के लिए ओपन ऑफर दिया गया है। अगर यहां पर यह ऑफर आ जाता है अडानी के पास तो एक प्रकार से मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग एनडीटीवी के अंदर भी हो जाएगी, मतलब मीडिया में भी वो आ चुके हैं। तो ओवरऑल आपको यहां से क्या समझ में आया, यही है कि अडानी ने बेसिकली अपना जो पूरा एम्पायर है, बिजनेस है, उसको फैला दिया हर तरफ से और हर तरफ उनको बेनिफिट आया। कैसे, ये मैं आपको प्रूव करता हूं। स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी नजर डालते हो, देखते हो, आई एम श्योर आपको पता होगा, अगर किसी भी पर्सन ने 1 लाख रुपए भी अगर 2 साल पहले अडानी के शेयर्स में लगाया होता, आज के डेट में वो करोड़पति हो गया होता। ये आप देख सकते हैं यहां पर ये चार्ट कितने अच्छे से दिखाता है। ये नीचे बॉटम आप देख रहे हो, ये रिलायंस का दिखा रहा है ग्रोथ, यहां पर सेंसेक्स का ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन ऊपर के ये जो कंपनीज आप देख रहे हो ना, ये ग्रोथ दिखा रहा है अडानी के कंपनीज का। अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी टोटल गैस, हर जगह उनके शेयर प्राइस आप पिछले 2 साल में देखिए, 2020 से लेकर अभी तक ऐसा जंप आया है शायद ही किसी ने कभी इमेजिन किया होगा।
और यहां पर 1000% से भी ज्यादा रिटर्न पिछले 2 साल में देखने को मिला है। आप पिछले 2 साल की बात छोड़ो, अगर आप इसी साल इन्वेस्ट किए होते जनवरी के महीने में, यहां पर आप देख सकते हो अडानी एंटरप्राइज 83% का रिटर्न, अडानी ग्रीन एनर्जी में 73% का रिटर्न, अडानी पावर आप देखिए अभी रिसेंटली बहुत बड़ा जंप आया इसमें 287% यहां पर। तो हर जगह यहां पर क्लियर देखने को मिल रहा है कि अडानी के शेयर प्राइस में, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि अडानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन है तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो वेल्थ है, जो शेयर है, प्राइस है, वो इंक्रीज हुआ है बेसिकली। जैसे कि टेस्ला का आप एग्जांपल ले लो, टेस्ला आप देख सकते हो यहां पर 2020 में तो कुछ भी नहीं था, इसकी वैल्यू, क्योंकि हम अमेरिका के स्टॉक की बात कर रहे हैं तो डॉलर में कह रहे हैं, तो $50 भी नहीं थी इसकी वैल्यू टेस्ला की, लेकिन 2 साल के अंदर इसकी वैल्यू $400 तक पहुंच गई थी। आप सोचिए, ऑल्दो अभी थोड़ा सा ये कम हो गया है, जिससे मैंने आपको पहले ही बोला जो एलॉन मस्क है उनका वेल्थ में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी एलॉन मस्क का वेल्थ ह्यूज है, $250 बिलियन। इसके अलावा अगर हम और एशियन की बात करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि अडानी इकलौते एशियन है जो इस समय फर्स्ट टॉप 3 में आ चुके हैं। और यहां पर अगर हम दूसरे एशियन की बात करें तो यहां पर गौतम अडानी के बाद ऑब्वियस सी बात है मुकेश अंबानी का नंबर आता है, जो कि 11वें नंबर पर हैं। टॉप 10 से भी वो पीछे हट गए हैं। इसके बाद चाइनीज आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम इंडियन की बात करें टॉप 50 के अंदर, तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और 47 नंबर पर आपको मिलेंगे अजीज प्रेमजी, जिनका वेल्थ करीब $25 बिलियन के आसपास है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इनफैक्ट यहां पर मैं एक जो स्टार्टिंग का मैंने आपको दिखाया था चार्ट, ये फिर से दिखाना चाहता हूं। ये अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, इससे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ज्यादातर टॉप 10 में अगर आप देखोगे यूएस और यहां पर भी टोटल यूएस आपको दें, मतलब कि टॉप 10 में अगर हम 2 पोजीशन छोड़ दें तो 8 पोजीशन यूएस के नागरिकों को मिली है। सिर्फ इंडिया और फ्रांस यहीं पर आपको देखने को मिलेगा थर्ड और फोर्थ, और बाकी सब में यूएस सबसे ज्यादा आगे है। तो चलिए यही पूरा आपका न्यूज़ था, खबर थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कहते हैं रॉबिन हुड इफेक्ट, ये किस चीज से रिलेटेड है? आपको बताना है। रॉबिन हुड इफेक्ट जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, जस्ट 19,000। आज आखिरी डेट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज रात 12 बजे तक आप इस कोर्स को अवेल कर लीजिए ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।